Hello friends, welcome to back my new YouTube channel Nursing Abhisa. So today's I have discussed about pharyngitis. तो देखते हैं pharyngitis होता क्या है। Pharyngitis is the inflammation of pharynx, मतलब जो हमारे pharynx में inflammation हो जाता है उस कंडीशन को हम लोग pharyngitis कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप इसका है एक्यूट pharyngitis फर्स्ट है और सेकंड है क्रोनिक pharyngitis। तो फर्स्ट हम लोग पहले देखेंगे सबसे पहले एक्यूट pharyngitis। एक्यूट pharyngitis इज ए febrile acute inflammation of the throat caused by streptococcus which is then referred to as group throat। मतलब जो एक्यूट pharyngitis है ये फेब्रियल एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जो कि थ्रोट में हमारे हो जाता है और ये मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है उसकी वजह से कॉज होता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक्यूट pharyngitis कॉज होता है विच इज़ देन रेफर एज ग्रुप थ्रोट। जो मतलब ये ग्रुप के साथ, ये बैक्टीरिया अपने ग्रुप के साथ हमारे थ्रोट में क्या करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं इट इंक्लूड द टॉन्सिल, पैलेट एंड यूविला। इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरल। और ये क्या करता है, ये धीरे धीरे हमारे टॉन्सिल्स को, पैलेट को एंड यूविला को क्या करता है, अफेक्ट करता है जिसकी वजह से मतलब ये मतलब जब वायरल की वजह से कॉज होता है एक्यूट pharyngitis तो हमारे टॉन्सिल और पैलेट और फिर यूविला को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन और सिम्टम्स क्या इसे शो होते हैं इस कंडीशन में। तो पहला तो पेशेंट को नेक स्वेलिंग होगी। जब उसे pharyngitis हुआ रहेगा, उसे फेरेंस में उसके इन्फ्लामेट हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके नेक में भी स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट है पेन ऑन swallowing। अगर पेशेंट कुछ भी खा रहा है, कुछ भी निगलने की कोशिश कर रहा है तो उस दौरान क्या होगा, उसे पेन होगा बहुत ज़्यादा। और फिर सीवियर डिस्फेसिया, इसमें भी यही है, सीवियर डिस्फेसिया हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन swallowing होगी उसे। नेक्स्ट है फीवर एंड मलेरिया, उसे फीवर होगा और मसल्स पेन होगा। नेक्स्ट है सोर थ्रोट, पेशेंट को सोर थ्रोट होगा, उसका गला एकदम सूखा सूखा उसे फील होगा। हॉर्सनेस मतलब उसकी वॉइस में चेंजेस आ जाएंगे और अच्छे से वो बोल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है कफ, उसे खांसी भी होगी। और नेक्स्ट है राइनाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज़, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की वजह से राइनाइटिस होता है। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है उसमें टेंडर या फिर इनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है रेडिश फायरेंजियल मेम्ब्रेन, वहाँ का जो फायरेंजियल मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है एडेमेटस फेरेंस में एडिमा हो जाएगा। वाइट परप्यूरल एक्सुडेट, जो वाइट परप्यूरल एक्सुडेट होता है, एक्सुडेट मीन्स होता है कि वेंस मतलब किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाना इन्फेक्शन का, उस टर्म को हम लोग एक्सुडेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन्फेक्शन क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट हम लोग देखेंगे पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर उसके नेक को एग्जामिन करेंगे क्योंकि उसे नेक में प्रॉब्लम हो रहा है उसके फेरेंस में। नेक्स्ट थ्रोट कल्चर करवाएंगे, फिर उसके बाद में ब्लड कल्चर करवाएंगे, नज़ल स्वैब कल्चर करवाएंगे, एलिज़ा टेस्ट करवाएंगे, ऑप्टिकल इम्यूनो एसे टेस्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद में स्ट्रेप्टोलाइसिन टिट्रस करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग गोल देखेंगे। गोल में टू कंट्रोल इन्फेक्शन, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे। टू रिलीव द सिम्टम्स को रिलीव करेंगे। टू प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, जो भी उस डिजीज़ कंडीशन की वजह से उसे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने वाले रहेंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे, जिसमें हम लोग एस्पिरिन मेडिसिन देंगे उसके पेन को रिलीव करने के लिए। 6 टू कैन बी एस्पिरिन कैन बी टेकन एट 3 to 6 आवर्स इंटरवल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 3 to 6 आवर के इंटरवल में उसे एस्पिरिन देंगे ताकि उसे पेन से रिलीफ हो। नेक्स्ट हम लोग उसे एंटी डिसूसिव मेडिकेशन देंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, कफ से कंट्रोल करेंगे उसे। मतलब कब जो भी उससे खांसी वगैरह आ रही, कफिंग हो रही थी, उससे कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटी डिसूसिव मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम लोग देंगे इसलिए कि जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन थे उससे किल करने के लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे। नेक्स्ट हम लोग देंगे एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्टर फॉर अ लास्ट 10 डेज। इन्फेक्शन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसे लास्ट 10 डेज तक क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देते रहेंगे, जिससे उसे मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टे इन बेड ड्यूरिंग द इलनेस। हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो इलनेस के दौरान जब उसे ये कंडीशन हो तो वो बेड रेस्ट ले। नेक्स्ट है एग्जामिन द स्किन 1 or 2 डेली फॉर पॉसिबल रेसेस। हम लोग क्या करेंगे, रैसेस को पता करने के लिए कि उसकी स्किन पर कोई रैसेस वगैरह तो नहीं, उसे पता करने के लिए दिन में हम 1 या 2 बार क्या करेंगे, उसका स्किन एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वार्म सलाइन गार्गल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ लीजन एंड डिग्री ऑफ पेन। हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को वार्म सलाइन देंगे गार्गल्स करने के लिए अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ लीजन, कि उसका लीजन किस तरीके से है, मतलब ज़्यादा लीजन है, कम है, ज़्यादा बड़ा है, कम छोटा है, ऐसे उसकी मतलब और सीवियर मतलब डिग्री ऑफ पेन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उतने ही डिग्री पर हम लोग उतने वार्म सलाइन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एट द माउथ केयर टू मैक्सिमाइम कंफर्ट एंड टू प्रिवेंट ओरल इन्फ्लेमेशन। हम लोग क्या करेंगे, माउथ केयर को पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसे कंफर्ट प्रोवाइड हो, कंफर्ट फील हो, और फिर उसके बाद में प्रिवेंट ओरल इन्फ्लेमेशन। और ओरल इन्फ्लेमेशन से भी हम लोग माउथ केयर से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि जब तक उसे ये इलनेस है उसे पूरे कोर्स लेने पड़ेंगे, इसके एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएगी उससे पूरे कोर्स में, तो वो उसे प्रॉपर तरीके से लेने हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ एन आइस कॉलर टू रिलीव द सीवियर शॉर्ट थ्रोट। सीवियर शॉर्ट थ्रोट को रिलीव करने के लिए हम लोग आइस कॉलर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट पे फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ लिक्विड और सॉफ्ट डाइट ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज। अगर पेशेंट को एक्यूट फेरेंजाइटिस हुआ है तो क्या करना है, उसे लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड इन सीवियर कंडीशन। क्या करना है, पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। अगर पेशेंट का सीवियर कंडीशन है, वो माउथ से कुछ ले नहीं पा रहा है, तो उसे क्या करना है, इंट्रावेनसली फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है encourage the patient to drink fluid as possible as much as possible at least 2 to 3 लीटर पर डे। पेशेंट को इंक्रीज करना है कि जो भी वो फ्लूइड ले रहा है वो मतलब पर डे 2 से 3 लीटर फ्लूइड इंटेक करे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है सिनासाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर इरिटेट हो जाता है, हमारा जो नोज़ का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस कंडीशन को हम लोग सिनासाइटिस कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया यानी हमारे ईयर के मिडल लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं।
नेक्स्ट है पेरिटोनियल एब्सिस। पेरिटोनियल एब्सिस मीन्स होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोन्सिलर एब्सिस मीन्स होता है जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट है मास्टोइडाइटिस। मास्टोइडाइटिस इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो हमारी ईयर की मास्टोइड बोन होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोनिक फेरेंजाइटिस। क्रोनिक फेरेंजाइटिस का फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। क्रोनिक फेरेंजाइटिस इज द परसिस्टेंस इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंजेस। मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में हमारी फेरेंस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्रोनिक फेरेंजाइटिस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटियोलॉजी। क्रोनिक फेरेंजाइटिस का एटियोलॉजी हम लोग देखेंगे। एक्सेसिव वॉइस मतलब सिंगिंग एंड स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा और तेज़ सिंगिंग या फिर बहुत ज़्यादा स्पीच या फिर बहुत तेज़ बोलने से ये जो क्रोनिक फेरेंजाइटिस होता है ये कॉज करता है। फिर लिविंग एंड वर्किंग इन डर्टी सराउंडिंग, अगर आपके आसपास की जो सराउंडिंग एरिया या जहाँ आप वर्क कर रहे हैं वो एरिया बहुत डर्टी यानी बहुत धूल मिट्टी वाले हैं तो उससे भी कॉज हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म। अगर कोई पर्सन है जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा है तो उससे भी उसे होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन है अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब तंबाकू खा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है तो उससे भी उसे होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इसके टाइप्स में हम लोग फर्स्ट देखेंगे हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल थिकनेस एंड कंजेशन ऑफ द फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हाइपरट्रोफाइड होता है इस कंडीशन में जब इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है हमारे फेरेंस में तो वो जो एरिया होती है वो बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाती है और कंजेशन फीलिंग हो जाती है तो हमारे फेरेंस के म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरट्रोफाइड कहते हैं। नेक्स्ट है एट्रोफिक। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ हाइपरट्रॉफिक। जो हाइपरट्रॉफिक की लास्ट स्टेज होती है उस कंडीशन को हम लोग एट्रोफिक कहते हैं एंड कैरेक्टराइज बाय वाइटिस एंड थिन म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है वो वाइटिस यानी वाइट एंड थिन यानी बहुत पतला वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोनिक ग्रैनुलार। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय numerous swelling lymph node follicles on the pharyngeal wall के जो न्यूमरस जो लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, न्यूमरस स्वेलिंग्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें फर्स्ट है इरिटेशन एंड फुलनेस ऑफ थ्रोट। हमारे थ्रोट में क्या होगा, इरिटेशन होगा एंड फुलनेस, बहुत ज़्यादा फुलनेस फील होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ का जो स्पेस रहता है वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फुलनेस फील होगा। नेक्स्ट है कफ यानी बहुत ज़्यादा कफिंग होगी। डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग होगी। नेक्स्ट है ब्लड स्टैंड स्पूटम यानी स्पूटम में क्या होगा, ब्लड आएगा। नेक्स्ट है एक्सपेलिंग द म्यूकस बाय कफिंग, क्या होगा, कफ के साथ साथ उसका म्यूकस सिक्रेशन भी होगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। में फर्स्ट हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नेक्स्ट एक्सरे, पैरानजल सीनेसिस का क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, नेक्स्ट चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, नेक्स्ट थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, नेक्स्ट ब्लड कल्चर करेंगे। हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्ट देखते हैं गोल में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं टू अवॉइड और ऑफ इरिटेंट, जो भी इरिटेंट सब्सटेंस हो गए उसे अवॉइड करना। टू करेक्ट एनी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई रहेगी पेशेंट को उसकी वजह से या वो पहले से रहेगी उसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करके करेक्ट करेंगे।
टू रिलीव द सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स को रिलीव करना है। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट पे हम लोग नज़ल डिकंजेस्टेंट देंगे जिससे उसका जो कंजेशन फील हो रहा है उससे वो रिलीफ पाएगा। नज़ल स्प्रे देंगे। नेक्स्ट है यूज़ एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हम लोग इसलिए देंगे कि ताकि पेशेंट को जो भी मतलब डिकंजेस्टेड फील हो रहा है और फिर उसे अगर एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ है तो उससे रिलीव करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन देंगे। नेक्स्ट देंगे हम लोग एस्प्रिन फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक एक्शन। हम लोग एस्प्रिन देंगे पेशेंट को, क्योंकि एस्प्रिन जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक एक्शन काम करता है। जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी यानी वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, एनाल्जेसिक यानी कि वो पेन को रिड्यूस करेगा, मतलब दोनों काम करेगा। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ ऑफ मास्क टू अवॉइड डस्ट एंड स्मोक। मास्क का यूज़ करना है जिससे हम लोग डस्ट और स्मोक से बच सकें। नेक्स्ट है वार्म सलाइन गार्गलिंग 105 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इतने हीट में हम लोग क्या करेंगे, वार्म सलाइन हम लोग पेशेंट को देंगे गार्गलिंग करने के लिए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर अंटिल द फीवर सबसाइड्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर फीवर हो दूसरी पर्सन को या पेशेंट को ही हो तो वो मतलब लोगों के कांटेक्ट में आने से अवॉइड करें। नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल टोबैको स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू कोल्ड के एक्सपोजर में आने से अवॉइड करें, अल्कोहल एंड टोबैको एंड स्मोकिंग को अवॉइड करें। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ड्रिंक प्लांटी ऑफ फ्लूइड। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो फ्लूइड ही इंटेक करे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड एलर्जेंट एंड इरिटेंट। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि एलर्जेंट एंड इरिटेंट को क्या करे, अवॉइड करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।